एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान, सप्तम स्थान से शादी ब्याह मैरिज या पति पत्नी के बारे में फुल डिटेल्स मालूम हो सकता है। किसी भी कुंडली का 7वें स्थान आप देखिए, वहाँ से 7वें स्थान, 7 का लॉर्ड, इसका कारक ग्रह शुक्र, इन सब चीज़ों से आपको हस्बैंड वाइफ के बारे में या उनकी शादी ब्याह मैरिज के बारे में आपको पूरा डिटेल मालूम चल सकता है। तो आज जो टॉपिक है वो है पति की कुंडली, किसी हस्बैंड की कुंडली है और उसकी वाइफ के बारे में ये देखना है कि उस हस्बैंड से पहले ही उसकी अगर वाइफ की डेथ हो रही है तो इस चीज़ को हम कैसे देखें कि हस्बैंड की कुंडली से उसकी वाइफ की डेथ उस हस्बैंड से पहले ही हो रही है, तो इस चीज़ को हमें देखना है। इस कुंडली में कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आप देखिए 7th हाउस देखिए, 7 का लॉर्ड देखिए यानी सप्तमेश, और 7 का कारक ग्रह जो शुक्र है वो पत्नी का भी कारक है, इसको भी देखिए। इसके अलावा अष्टम स्थान देखना है। अष्टम स्थान क्या होता है? आयु मृत्यु का स्थान है, इसको देखिए। अष्टम का लॉर्ड देखिए, अष्टम का कारक ग्रह शनि देखिए, और 7th से अष्टम, 7वें से अष्टम अगर देखेंगे तो 2nd स्थान आता है। तो ये भी वाइफ की मृत्यु का स्थान है, ये वाइफ का घर है और ये वाइफ है, पत्नी है, और पत्नी का जो मृत्यु का घर है तो वो ये वाला है, यानी 2nd स्थान हो गया। तो सप्तम से अष्टम यानी वाइफ की डेथ का स्थान 2nd स्थान, और 2nd का लॉर्ड, इसको भी देखना चाहिए। तो आप 7 देखें, 7th स्थान, 7 का लॉर्ड देखिए, शुक्र देखिए, 8th हाउस देखिए, 8th का लॉर्ड देखिए, 7 से 8th यानी 2nd हाउस देखिए, 7th का लॉर्ड देखिए। इन सब चीज़ों को, इसके अलावा और भी चीज़ें आपको बताते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। तो उन योगों को देख के आप बता सकते हैं कि किसी हस्बैंड की कुंडली से ही मालूम हो जाएगा कि उससे पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए 7th स्थान ये पत्नी का घर है, तो 7th स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो, सूर्य है, मंगल है, शनि, राहु, केतु, ये सब पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। तो कोई पाप ग्रह हो और पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, कोई पाप ग्रह बैठा भी हो, पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी, उस हस्बैंड से पहले उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। अगर 7th स्थान में कोई वीक ग्रह, कोई निर्बल ग्रह किसी तरह से वीक हो गया, डिग्री वाइज वीक है, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, मारक ग्रह है, या इस तरह से अगर किसी तरह से वीक हो जाए और वीक ग्रह के ऊपर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी। 7th स्थान में पंचम का लॉर्ड बैठ जाए, पंचमेश, पंचम का लॉर्ड यानी पंचमेश अगर 7th स्थान वाइफ के घर में बैठ जाए, उस पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी। अगर 7th स्थान में अष्टमेश बैठ जाए, राइट, जो आयु मृत्यु का घर है, तो 7th स्थान में जो पत्नी का घर है, इसमें अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश बैठ जाए, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी। यहाँ 7th हाउस में अगर नीच का बृहस्पति बैठ जाए, बृहस्पति डिबिलिटेटेड हो जाए, डिबिलिटेड किस में होते हैं? मकर राशि में होते हैं। तो यहाँ बृहस्पति जो है, यहाँ 10 नंबर राशि लिखी हो, उसमें बृहस्पति बैठ जाए, तो पत्नी के घर में 7th हाउस में मकर राशि में अगर बृहस्पति यानी नीच के होके बैठ जाएं, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी, राइट। 7th हाउस में शुक्र बैठे, जो पत्नी का भी कारक है, 7th का भी कारक है, तो यहाँ शुक्र बैठ जाए, साथ में पाप ग्रह बैठ जाए, और कोई शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इसमें शुक्र के साथ में पाप ग्रह बैठ गया, लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी। इस तरह से देखते हैं, और बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए 7th स्थान में मंगल बैठ जाए, राइट, यहाँ पे मंगल बैठ जाए, और वो मंगल जो है वो शुक्र के नवांश में हो, यानी वो मंगल यहाँ बैठा सप्तम में, उसी मंगल को अगर इस कुंडली का आप नवांश कुंडली बनाइए, D9 नवांश कुंडली, तो उसमें वो शुक्र की राशि यानी 2 नंबर या 7 नंबर राशि में बैठा हो, और 7th का लॉर्ड जो है वो पंचम में बैठ जाए। इसको फिर से देखिए, 7th हाउस में मंगल बैठा, वो मंगल D9 कुंडली नवांश कुंडली में शुक्र के नवांश में बैठा, यानी शुक्र की राशि में बैठ गया, और इसके अलावा 7th का लॉर्ड सप्तमेश जो है वो पंचम में बैठ गया। तब ऐसे केस में वो हस्बैंड की कुंडली है, उस कुंडली से देख के आप बता देंगे कि इसकी वाइफ की डेथ पहले होगी, राइट। 2nd का लॉर्ड जो सप्तम से अष्टम है, यानी वाइफ का स्थान है, वाइफ के स्थान से अष्टम, वाइफ की मृत्यु का स्थान, उसका लॉर्ड, यानी तो सप्तमेश प्लस द्वितीयेश, राइट, सप्तमेश 7th का लॉर्ड एंड 2nd का लॉर्ड, सप्तमेश एंड द्वितीयेश अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, तो ये हस्बैंड की कुंडली में अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो यानी उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी, वो हस्बैंड की डेथ बाद में होगी, राइट। अगर कुंडली में, हस्बैंड की कुंडली में अगर लग्न 4th, 7th, 8th
या 12th स्थान में, राइट, 4th छोड़ दें, 4th में उतना अच्छा नहीं होता, मगर लग्न में 7th में 8th में और 12th में अगर मंगल बैठे हों, अगर लग्न में 7th में 8th में और 12th में मंगल बैठे हों जो कि मारक हों, शुभ नहीं होने चाहिए, योग कारक नहीं होने चाहिए, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ जो है लॉन्ग लिव नहीं होती, दीर्घजीवी नहीं होगी, और उसका दामाद जो सन इन लॉ होगा उसकी भी डेथ पहले ही होगी, उसको भी लॉन्ग लिव्ड नहीं होता। फिर से देखिए, लग्न में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में अगर मंगल अशुभ होके, मारक होके और वीक होके अगर बैठ जाए, तो ऐसे केस में वो जो अगर हस्बैंड की कुंडली है उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी और उसका दामाद जो है उसकी भी डेथ होगी उसके पहले ही, राइट। 4th हाउस, जो कुंडली का 4th हाउस है, अगर 4th हाउस में नीच का शुक्र या नीच का चंद्रमा बैठ जाए, ये चंद्रमा जो है, ये शुक्र जो है, ये इसके पत्नी के कारक हैं, 7th के कारक हैं, तो इसमें अगर 4th हाउस में अगर शुक्र नीच के हो जाए, शुक्र की कैसे नीच के होंगे, यहाँ 12 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में बैठ जाए, अगर शुक्र जो है कन्या राशि में यहाँ बैठ जाएंगे 4th हाउस में तो नीच के हो गए, या चंद्रमा नीच का होकर बैठ जाए, चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि होगा तो नीच का हो जाएगा। तो 4th हाउस में अगर यहाँ पर कन्या राशि हो उसमें शुक्र बैठ जाए, या वृश्चिक राशि हो उसमें चंद्रमा बैठ जाए, ऐसे केस में उस हस्बैंड की कुंडली से ये पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी, राइट। 6th हाउस, कुंडली का जो 6ठा स्थान है, 6th हाउस में मंगल बैठे, 6th हाउस जो ये हस्बैंड की कुंडली है, राइट, इसकी कुंडली में, हस्बैंड की कुंडली में 6th हाउस में मंगल बैठे, 7th में राहु बैठ जाए और 8th में अगर यहाँ शनि बैठ जाए तो उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी, हस्बैंड की डेथ बाद में होगी, राइट। पति का मान लीजिए उसके हस्बैंड की कुंडली है, उसमें कन्या लग्न है, कन्या लग्न का मतलब यहाँ 6 नंबर राशि लिखी है, तो कन्या लग्न हो गई, विर्गो लग्न, तो पति हस्बैंड का ये कन्या लग्न हो और उसमें सूर्य बैठा हो, अगर यहाँ सूर्य बैठे हैं कन्या लग्न में और 7th स्थान में यहाँ पर मंगल बैठे हो, ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड की कुंडली है, यहाँ पर लग्न में सूर्य बैठे हैं, लग्न में सूर्य बैठे और 7th स्थान में यहाँ मीन राशि में शनि बैठ गए, तब भी ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी, राइट। आपने सुना होगा या हमने बताया होगा इसके पहले कि छिद्र ग्रह होते हैं, उसको कहते हैं छिद्र ग्रह। छिद्र ग्रह का मतलब होता है जिनसे मृत्यु का पता चलता है। तो 7 छिद्र ग्रह होते हैं, 7 तरह के छिद्र ग्रह होते हैं जिनसे मृत्यु का पता चलता है कि कब डेथ होगी इसका पता चलता है। तो ये जो 7 तरह के छिद्र ग्रह होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि अष्टमेश, अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश हो, अष्टमेश के साथ वाला ग्रह हो, यानी अष्टमेश के साथ कोई ग्रह बैठा हो, अष्टम में बैठा कोई ग्रह हो, अष्टम में कोई ग्रह अगर बैठ गया, अष्टम को देखने वाला कोई ग्रह हो, राइट, और इसके अलावा अष्टमेश का अति शत्रु ग्रह हो, अष्टमेश का अति शत्रु ग्रह हो और लग्न से 22वें दृष्टिकोण का स्वामी हो, लग्न से 22वां दृष्टिकोण यहाँ पे होगा अष्टम में, तो उस 22वें दृष्टिकोण का स्वामी या जन्म नक्षत्र जिस नक्षत्र में जन्म हुआ तो उस नक्षत्र के नवांश से 64वें जो 64th नवांश है उसके स्वामी जो होते हैं ये छिद्र ग्रह कहलाते हैं। फिर से आपको बताते हैं कि छिद्र ग्रह 7 होते हैं। एक तो अष्टमेश होता है, अष्टमेश के साथ बैठा कोई अगर ग्रह हो, अष्टम को अष्टमेश का शत्रु ग्रह जो अति शत्रु ग्रह हो, ये 3 ये हुए। अष्टम को देखने वाला ग्रह, अष्टम में बैठा ग्रह, इसके अलावा लग्न से 22वां दृष्टिकोण जो अष्टम में होता है उस 22वें दृष्टिकोण का स्वामी और जन्म नक्षत्र जहाँ कैंडिडेट का जन्म हुआ है उस नक्षत्र जन्म नक्षत्र के नवांश से 64वां 64th नवांश जो है उसका स्वामी। तो ये 7 ग्रह जो होते हैं ये छिद्र ग्रह, इनमें जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इन 7 ग्रहों में जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तब वाइफ की डेथ होगी और उसकी वाइफ की डेथ पहले होगी। लेकिन वो कब होगी, ये छिद्र ग्रह 7 छिद्र ग्रहों में जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी दशा अंतर्दशा में उसकी हस्बैंड की वाइफ की डेथ हो जाएगी, राइट। और भी तरीके हैं, मान लीजिए कि सप्तमेश स्पष्ट है, यानी सप्तमेश का कोई भूगांश होता है, हर एक ग्रह का अपना भूगांश होता है, किस राशि में है, कितने डिग्री पे है, कितने मिनट्स या कितनी कला पे है, तो राशि अंश कला उसको कहते हैं स्पष्ट या भूगांश। तो लग्नेश का स्पष्ट देख लीजिए, लग्नेश का भूगांश क्या है, और इसके अलावा लग्न का भूगांश देखिए। तो सप्तमेश के पास स्पष्ट या भूगांश में से लग्न का स्पष्ट आप घटाइए, लग्न सप्तमेश के स्पष्ट या भूगांश से लग्न का स्पष्ट या भूगांश, स्पष्ट कोई भूगांश कहते हैं, लग्न का स्पष्ट या भूगांश घटाइए तो इससे कोई राशि मिलेगी। जो राशि आए इस राशि पर
या इस राशि के त्रिकोण में 1, 5, 9 में जब गोचर का बृहस्पति आएगा तब वाइफ की डेथ होगी, राइट। इस तरह से वाइफ की डेथ देखी जाती है। मान लीजिए कि और तरीके हैं, लग्न स्पष्ट, जो लग्न का स्पष्ट है, लग्न का भोगांश है, उसमें से सप्तमेश का स्पष्ट घटा दीजिए। लग्न का स्पष्ट जो भी होगा उसमें से सप्तमेश का स्पष्ट घटाइए। जो राशि आए उस राशि में या उस राशि के नवांश में जब गोचर का बृहस्पति जाएगा तो उसकी दशा में फिर पत्नी की मृत्यु होगी, राइट। इस तरह से पत्नी की मृत्यु देखते हैं। सप्तमेश जो 7th का लॉर्ड है, इसका नवांशाधिपति, इसका मतलब क्या हुआ, सप्तमेश कोई लॉर्ड होगा, कोई ग्रह होगा, तो ये ग्रह जो है नवांश कुंडली D9 कुंडली में जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड या नवांशाधिपति हो गया। तो सप्तमेश का नवांशाधिपति अगर नीच का हो, अस्त का हो, अपनी डिबिलिटेड राशि में हो, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, या शत्रु के नवांश में, शत्रु की ग्रह की राशि में बैठा है सप्तमेश, तो या पाप ग्रह मध्यस्थ हो, 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो पत्नी की मृत्यु होती है, राइट। सप्तमेश का नवांशाधिपति नीच का हो, अस्त का हो, या शत्रु के नवांश में हो, या पाप ग्रह मध्यस्थ हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में पत्नी की मृत्यु होती है। ये इस तरह से आप पति की कुंडली से पत्नी की मृत्यु के बारे में देख सकते हैं। शुक्र जो 7th का कारक है, पत्नी का भी कारक है, तो पति की कुंडली से आप देख रहे हैं शुक्र अगर द्विस्वभाव राशि में मान लीजिए बैठा है, चर स्थिर द्विस्वभाव 3 राशियां होती हैं, तो द्विस्वभाव मतलब 2, 5, 8, 11, द्विस्वभाव का मतलब हो गया चर राशि होती है 1, 4, 7, 10, स्थिर होती है 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव होती है 3, 6, 9, 12। तो शुक्र अगर द्विस्वभाव राशि यानी 3, 6, 9, 12 राशि में बैठा हो और 7th स्थान में पाप ग्रह हो, राइट, तो शुक्र जो कहाँ बैठा, द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 में बैठा, और इसके अलावा 7th स्थान में पाप ग्रह बैठे हों, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो पत्नी की मृत्यु जो है वो पहले होगी। फिर से देखिए, शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, 3, 6, 9, 12 राशि में कहीं कुंडली में बैठ जाए, इसके अलावा 7th स्थान है पत्नी का स्थान, इसमें पाप ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में उस हस्बैंड से पहले उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, राइट। मान लीजिए कि सप्तमेश कोई शुभ ग्रह है, 7th का लॉर्ड कोई शुभ ग्रह हो, 7th का लॉर्ड शुभ ग्रह है और साथ में शुक्र हो, तो 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश शुभ ग्रह हो और शुक्र दोनों मिल के अगर 7th में बैठ जाए, 7th में बैठ गए, सप्तमेश शुभ ग्रह है और साथ में शुक्र, ये 7th स्थान में बैठे और 7th हाउस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में पति और पत्नी की मृत्यु करीब करीब एक साथ ही होती है या बहुत कम समय के इंटरवल पे होगी। इसको फिर से देखिए, अगर सप्तमेश कोई शुभ ग्रह है 7th का लॉर्ड और शुक्र के साथ मिलके 7th में ही बैठ जाए, उस पर कोई जो है वो पाप ग्रह की दृष्टि न हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे केस में वो हस्बैंड और वाइफ की डेथ जो होगी वो करीब करीब सेम टाइम पे ही होगी या बहुत कम इंटरवल पे होगी, राइट। पति के जन्म नक्षत्र से और तरीका देखिए, पति का कोई जन्म नक्षत्र होगा, जिस जन्म नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया हस्बैंड ने, जिसकी कुंडली है, तो पति जो हस्बैंड है उसके जन्म नक्षत्र से पत्नी के जन्म नक्षत्र तक की संख्या गिनिए। 27 नक्षत्र होते हैं, तो यहाँ जो इनका जन्म नक्षत्र है वहाँ से पति के जन्म नक्षत्र से पत्नी का जन्म नक्षत्र तक संख्या गिने, कोई संख्या आएगी, तो जो संख्या आए उसको आप 7 से गुणा करें, 7 से गुणा करिए और उसको 28 से भाग दे दीजिए, राइट। फिर से देखिए, पति की कुंडली है, इसकी बात हो रही है, पति का जो जन्म नक्षत्र है वहाँ से पत्नी का जन्म नक्षत्र देखिए क्या है, वहाँ से वो नंबर गिनिए, पति के जन्म नक्षत्र से पत्नी का जन्म नक्षत्र गिना, कोई संख्या आई, उस संख्या को 7 से हमने गुणा किया और उसको 28 से भाग दे दिया, 28 से भाग दे दिया, तो जो शेष नंबर आया उसको मान लीजिए कोई नंबर रख लीजिए, मान लीजिए हम ए मान लिया, राइट, उसको ए कहिए। अब पत्नी के जन्म नक्षत्र से पति के जन्म नक्षत्र गिनिए, पत्नी का जो जन्म नक्षत्र है वहाँ से पति के जन्म नक्षत्र, हस्बैंड के जन्म नक्षत्र संख्या गिने, जो संख्या आए उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, उसको 28 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेष आए राशि आए नंबर आए उसको मान लीजिए बी नंबर हो गया। अब देखिए, ए और बी नंबर, 2 नंबर आ गए आपके पास में। अगर ए नंबर बी से ज़्यादा है, अगर ए नंबर बी से ज़्यादा है, ऐसे केस में पत्नी की मृत्यु पहले होगी। अगर बी नंबर ए से ज़्यादा है तो पति की मृत्यु पहले होगी। अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए नंबर, तो ऐसे केस में दोनों की मृत्यु साथ साथ होगी या बहुत ही कम समय के इंटरवल पे होगी। इसको फिर से बताते हैं कि पति के जन्म नक्षत्र से पत्नी का जन्म नक्षत्र की संख्या गिना,
तो जो नंबर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 से डिवाइड कर दिया, कोई नंबर आया, मान लीजिए जो नंबर आया हमने ए रख दिया उसको। अब पत्नी के जन्म नक्षत्र से पति का जन्म नक्षत्र गिनिए, तो कोई नंबर आएगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, 28 से डिवाइड करिए, तो जो संख्या आई उसको मान लीजिए बी है। अब अगर ए जो है वो बी से ज़्यादा है, ऐसे केस में पत्नी की डेथ पहले होगी। अगर बी ए से ज़्यादा है तो पति की डेथ पहले होगी, और अगर ए और बी बराबर हैं, ऐसे केस में पति पत्नी की डेथ एक साथ होगी, या बहुत ही कम समय के इंटरवल पे दोनों की डेथ हो जाएगी। ये कितना इंटरेस्टिंग और कितनी इन्फॉर्मेटिव एक जानकारी है। तो जो कि ऋषियों ने बताया है, हमने आपको बताया कि पति हस्बैंड की कुंडली से आप ये जान सकते हैं कि पति से पहले ही पत्नी की मृत्यु हो जाए या पत्नी की मृत्यु कब हो रही है, इस चीज़ को आप जान सकते हैं। ये किसी हस्बैंड की कुंडली से उसकी वाइफ की कुंडली की डेथ के बारे में पता चल सकता है, और हस्बैंड से पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हो रही है ये भी आपको मालूम चल सकता है। ये कितनी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि इतने ये 240 नंबर लेक्चर चल रहा है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास एक के बाद एक पूरा सीरीज़ में सारे लेक्चर्स आते जाएंगे और आप आसानी से इस सब्जेक्ट को सीख जाएंगे। थैंक यू।